ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो नितिन नवीन को बीजेपी में ये बड़ी जिम्मेदारी जरूर मिल चुकी है। इसके बाद बधाई देने का तांता लगा हुआ है, कार्यकर्ताओं में भी गजब का उत्साह है। आपको हम सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे साथ विशेष संवाददाता राजीव मोहन लगातार बीजेपी कार्यालय से बने हुए हैं। राजीव जी, अब बात हो रही है कि किस तरह से वे इस पूरी बड़ी जिम्मेदारी को निर्वहन करते हुए नजर आ पाएंगे, क्योंकि कई दशकों से प्रदेश में बतौर नेता उन्होंने कई पद संभाले, कई बार लोगों के बीच गए, वोट की अपील की और जो मुद्दे रहे वो जनता को समझाने की कोशिश की। शायद बीजेपी का जो नजरिया रहा है एक छोटे कार्यकर्ता को उठाकर बड़ी जिम्मेदारी देने का, वो एक बड़ा उदाहरण आज बिहार से जरूर देखने को मिलेगा। देखिए, बिल्कुल सुष्मिता, जिस प्रकार से नितिन नवीन का ग्राफ ये कह सकते हैं कि फर्श से आसमान पर एक बार गया है और किसी को इस बात का आभास नहीं था, अंदाजा नहीं था। और बीजेपी जो है अपने फैसले से सबको चौंकाई है, न सिर्फ लोगों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बल्कि मैंने यहाँ नितिन नवीन को देखा, पार्टी कार्यालय में आए हुए थे और उनके चेहरे पर भी उनके जो भाव थे वो भी ऐसा लग रहा था कि स्तब्ध थे। और यहाँ भी यहाँ तमाम कोशिशों के बावजूद मीडिया कर्मियों को उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और कहा गया कि जो उनका आवाज़ है वहीं पर वो कुछ बोलेंगे। तो निश्चित तौर पर उनकी जो जवाबदेही है, जिम्मेवारियां हैं, वो बहुत बड़ी है। और महज 40-45 साल का युवा को जो भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी देश की पद पर, पार्टी के पद पर बैठाया है, तो निश्चित तौर पर पार्टी की अपनी सोच और समझ होगी। लेकिन इनके बैकग्राउंड में जाए तो नितिन नवीन के बारे में कहा जा रहा है कि नितिन नवीन एक कुशल प्रशासक के रूप में, मंत्री के रूप में उन्होंने तो काम किया ही है, करते आ रहे हैं, बल्कि संगठन में उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। संगठन में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रहे हो। बहुत पहले उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद उनको छत्तीसगढ़ का बिहार प्रदेश, यहाँ से छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया था। और जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो तमाम लोग यही कह रहे हैं कि उनको संगठन को आगे बढ़ाने में, संगठन कैसे एक्सपेंड किया जा सकता है, कार्यकर्ताओं को कैसे समझाया जा सकता है, वो तमाम जो चीज़ें हैं उनको लेकर उनकी समझ बहुत अच्छी मानी जाती है। और यही कारण है कि पार्टी ने उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी है, उन पर भरोसा जताया है। जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश के, दिलीप जायसवाल ने कहा कि उनको संगठन की बहुत बड़ी समझ है और यह न सिर्फ देश के लिए बल्कि बिहार के लिए भी। उन्होंने कहा कि खुशी का दिन है कि बिहार का एक चेहरा, बिहार का एक युवा चेहरा, जिसको इतनी बड़ी, देश की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, दावा करती है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है, और इस बड़ी पार्टी का एक 45 साल का युवा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष उसको बनाया जाता है। तो निश्चित तौर पर जो नितिन नवीन का जो ग्राफ है, ये कह सकते हैं कि अचानक से बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़े नेता के रूप में उनको जिम्मेदारी दी गई है। और अब एक तरफ जो उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में, उनके कार्यकर्ताओं में, उनके नेताओं में, तो निश्चित तौर पर ये भरोसा उन पर जताया गया है। और अब नितिन नवीन की छवि जो होगी, उनका जो कद होगा, जो उनका प्रोफाइल होगा, वो पूरे देश में चमकेगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। और अब उनको जिम्मेवारी न सिर्फ बिहार की होगी, बल्कि वो पूरे देश में घूम घूम कर जो है पार्टी का प्रचार करने से लेकर, संगठन के विकास से लेकर तमाम रणनीतियां बनाने में उनकी भूमिका होगी। तो ये बिहार के लिए भी कह सकते हैं कि ऐतिहासिक दिन होगा। देखिए, नितिन नवीन जो है, उनके पिताजी जो है इस राजनीति में रहे, लंबा इतिहास उनका रहा है। और नितिन नवीन का रिकॉर्ड रहा है कि जिस विधानसभा से वो चुनाव लड़ रहे हैं, कभी उन्होंने हार का सामना नहीं किया, यानी हार उनकी कभी नहीं हुई है। 4 से 5 बार वो विधायक रहे और उसके दो टर्म से वो बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं, सड़क निर्माण की मंत्री वो रहे हैं। अभी भी उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो कह सकते हैं कि पार्टी को एक उनमें एक अलग सी छवि देखने को मिली होगी, शायद इसीलिए बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। लेकिन अब इस जिम्मेदारी को निभाने का उनके सामने एक बड़ी चुनौती हो सकती है, एक बड़ा चैलेंज है उनके सामने, क्योंकि बहुत जो इतनी बड़ी पार्टी है और इस पार्टी में एक युवा चेहरा को इतनी बड़ी समझ के लिए बैठाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर उनको सपोर्टिंग
जो पार्टी के जो बड़े नेता होंगे, जो थिंक टैंक पार्टी के होते हैं, वो उनको जरूर उनको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन नेतृत्व करना आसान काम नहीं होता है सुष्मिता। जी। तो अब जिम्मेवारियां उनको दी गई है। अब देखना होगा कि जिस प्रकार से उन्होंने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को विकसित करने में, उनको बढ़ाने में, मजबूती दिलाने में, यहाँ उन्होंने जिस प्रकार से काम किया है, या छत्तीसगढ़ के पार्टी के प्रभारी के रूप में उन्होंने काम किया है, तो क्या नितिन नवीन जो है पूरे देश में जो है संगठन को बढ़ाने में, विकसित करने में और तमाम नेताओं को एक सूत्र में बांधकर आगे चलने में कितना सफल होंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेगी सुष्मिता। बिल्कुल राजीव जी, देखिए इसके बाद बधाइयों का तांता भी लगा। हमने देखा कि ना सिर्फ प्रदेश स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें बधाइयां दी जा रही है। और एक ही बात उनके बारे में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया, वो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जिक्र किया कि एक कर्मठ कर्मचारी के रूप में उनकी हमेशा से पहचान रही है। और ऐसे में जब हमारी बातचीत स्वास्थ्य मंत्री से भी हो रही थी, मंगल पांडे से, तब उनसे ये सवाल हमारी टीम ने पूछा राजीव जी कि क्या ये एक वो निर्णय है जिसके रास्ते पश्चिम बंगाल के चुनाव का रास्ता साफ किया जा रहा है। तो इस पर हामी जरूर भर दी गई है। तो बीजेपी जो पार्टी लगातार ये कहती है कि सिर्फ चुनाव के वक्त नहीं, चुनाव के पहले भी हम राजनीति मोड में रहते हैं, हम चुनावी कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं, क्या वो जिम्मेदारी और वो तैयारियां यहाँ बड़े स्तर पर नितिन नवीन को मिलती हुई नजर आ पाएगी? देखिए, बिल्कुल देखिए, नितिन नवीन के बारे में एक और बात कहना होगा कि नितिन नवीन जब से राजनीति में है, एक तो उनकी छवि ये है कि एक युवा चेहरा है, दूसरा कि कभी उन्होंने जब से वो चुनाव लड़े कभी हारे नहीं है। दूसरी बात है कि नितिन नवीन की जो कार्यशैली है, वो मंत्री रहते हुए भी जो है उन पर किसी तरह का कोई आक्षेप नहीं लगा, कोई दाग नहीं है। तो एक बेदाग कह सकते हैं कि छवि उनकी रही है। सबसे घुल मिल के बात करना और किसी से किसी तरह का कोई विवाद न होना उनके लिए कह सकते हैं कि एक वरदान साबित हुआ कि पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी है। अब रही चुनाव में अगला जो बिहार देश में जो चुनाव होना है, चाहे बंगाल में होना है, यूपी में होना है, तो देखिए बंगाल में भी जो है बिहार के मंगल पांडे खुद प्रभारी हैं बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के, तो वहाँ पहले से भी काम चल रहा है। और निश्चित तौर पर नितिन नवीन जो है उस घेरे में आते हैं। ये कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूत टीम है, उस टीम में नितिन नवीन को माना जाता है। ये संगठन को बढ़ाने में, मजबूती दिलाने में उनकी भूमिका रही है। तो निश्चित तौर पर जो बंगाल चुनाव है अब भारतीय जनता पार्टी के सामने, वो बंगाल जीतने की तैयारी होगी और उसमें जो है नितिन नवीन की भी बड़ी भूमिका होगी, तो उनकी भूमिका तय होगी। क्योंकि नितिन नवीन जब चुनाव होंगे तो चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अब पहचान है, इसलिए उनको बंगाल भी जाना होगा। तो निश्चित तौर पर जो बंगाल चुनाव होंगे, उसके बाद यूपी में भी चुनाव है, ये तमाम जगहों पर जो है या आने वाले किसी भी स्टेट में कोई भी चुनाव होगा, तो नितिन नवीन की जो है वहां पर वो कह सकते हैं कि उनकी भूमिका होगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह ऐतिहासिक क्षण बिहार के लिए भी है, क्योंकि बिहार से उनको एक युवा चेहरा को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। और इस जिम्मेदारी को अगर नितिन नवीन जिस प्रकार से वो अभी तक करते आ रहे हैं, बेदाग छवि है उनकी, सहजता से मिलते हैं, मृदुभाषी हैं, तो ये तमाम जो उनके अंदर जो क्वालिटी है, जो गुण है, उस गुण के आधार पर अगर पूरे देश में वो काम करते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी छवि और निखर के आएगी। शायद इसी कारण भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन पर दाव खेला है और एक युवा चेहरा को, एक बिहार के एक लड़के को देश स्तर की राजनीति में लाने का प्रयास किया है और उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी सोच वाली पार्टी मानी जाती है और दावा किया जाता है कि वो चुनाव से मतलब नहीं रखते, बल्कि वो हर दिन चुनाव, हर दिन रणनीति की बात करते हैं। और यही कारण है कि उनकी रणनीति का ही हिस्सा है कि किसी को कानों कान तो खबर नहीं थी, 4:55 तक किसी को पता नहीं थी कि पार्टी इतना बड़ा फैसला लेने वाली है। लेकिन 5 बजे शाम में जिस प्रकार से नोटिफिकेशन आया, उसके बाद जो है पार्टी में उत्साह बढ़ गया। और वो उत्साह की तस्वीरें आपने बखूबी हमारे दर्शकों तक दिखाई। राजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोगों ने वहां की तस्वीर दिखाई है कि किस तरह से वहां पर जश्न का माहौल है। सबसे पहले कशिश न्यूज ने अपने दर्शकों तक की तमाम जानकारी दी और बताया कि एक बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को यहां पर मिल चुकी है। तमाम तस्वीरें हमने अपने दर्शकों तक लगातार साझा की। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आगे आप देखिए कशिश न्यूज। नमस्कार।